सोनाली फोगाट केस हो या फिर श्रद्धा आफ्ताब केस, जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही केस में अपनों ने ही अपनों का घर संसार छीन लिया, दुनिया छीन ली। श्रद्धा मर्डर केस की बात करेंगे। इन 3 वजह से आफ्ताब ने श्रद्धा को सुला दी मौत की नींद। चलिए बताएंगे आपको कि पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कुछ उगला है आफ्ताब ने। श्रद्धा वॉकर अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थी, लेकिन आफ्ताब दे रहा था उसे धोखा। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने कबूला कि वो कई लड़कियों के संपर्क में था। जी हाँ, ये बात श्रद्धा को पता चल चुकी थी। बता दें आपको कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में मई के महीने में हुए श्रद्धा हत्याकांड के राज रोज रोज खुल रहे हैं। इस मामले में आफ्ताब अमीन पूनावाला पर आरोप है कि उसने ही अपने लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की सभी हदें पार की। उसने शव के करीब 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और अगले कई महीनों तक वो उन्हें अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाता रहा। इसको लेकर आक्रोश बना हुआ है देश में। लोगों के सभी के मन में की बात आती है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आफ्ताब ने ऐसा कांड कर दिया। अब तक पुलिस जांच में 3 वजह सामने आ रही हैं जिसकी वजह से उसने आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ ये सब किया। कौन सी है वो 3 वजह? पहली तो ये कि श्रद्धा छुड़ाना चाहती थी पीछा, इसलिए उसने ये किया। श्रद्धा वॉकर मामले में आरोपी आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में हत्या के राज उगलने शुरू कर दिए हैं। उसका कहना ये था कि उसका कई लड़कियों से अफेयर था। आफ्ताब की ये करतूतें श्रद्धा को पता चल गई थी। इस पर आफ्ताब ने श्रद्धा पर अन्य लड़कों से संबंध होने का आरोप लगा दिया। इसी बात पर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था और इसी के चलते वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। लेकिन श्रद्धा अलग होना चाहती थी मगर आफ्ताब नहीं। जी हाँ, रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आफ्ताब ने कर दी ये हरकत। साजिश रच डाली। एक दिन में ही उसने श्रद्धा की जिंदगी छीन ली, उसको मौत की नींद सुला दिया। अब वहां से वो कभी नहीं उठ पाएगी। शादी के लिए बना रही थी दबाव। जी हाँ, बता दें कि आफ्ताब ने पुलिस पूछताछ में एक ऐसा दावा किया जिसे सुनकर चौंक जाएंगे। उसका कहना यह था कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी। श्रद्धा की शादी के जिद से तंग आ चुका था, किसी भी तरीके से श्रद्धा से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने ये योजना बनाई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हिंसक अपराधों के पीछे संवाद की कमी और अत्यधिक गुस्सा होता है। श्रद्धा ने आफ्ताब की हिंसक प्रवृत्ति से परेशान होकर नवंबर 2020 में मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी थी। इसमें श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब से उसे जान का खतरा है, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई, या फिर कार्यवाही की गई मगर श्रद्धा ने केस वापस ले लिया। शिकायत में श्रद्धा ने यह भी कहा था कि आफ्ताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। ये धमकी 18 मई 2022 को सच साबित हुई। शिकायत में श्रद्धा ने यह भी बताया कि आफ्ताब उसे अक्सर मारता पीटता है। आफ्ताब ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने शादी को लेकर झगड़ा होने के बाद अपनी प्रेमिका को मार दिया। और कमाल की बात यह है, ताजुब की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आफ्ताब को नहीं है किसी भी प्रकार का गिला शिकवा, नहीं है शर्म। फांसी मिली तो अफसोस नहीं, जन्नत में मिलेगी हूर। आफ्ताब ने दिए चौंकाने वाले बयान। जी हाँ, कट्टर मानसिकता के आफ्ताब ने पहली बार चौंकाने वाला बयान दिया। वो साजिश के तहत बम्बल ऐप से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा रहा था। वो श्रद्धा के अलावा कुछ और हिंदू लड़कियों के संपर्क में था। लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करने के आरोपी आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में लगातार चौंकाने वाले बयान दिए हैं। इन बयानों से सामने आ रहा है कि वो एक कट्टर मानसिकता का मुसलमान था। बता दें कि उसने हिंदू लड़कियों को जानबूझकर अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसने ये भी कहा कि उसे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि जन्नत में जाने पर उसे हूर मिलेगी। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि श्रद्धा से रिश्ते के दौरान उसने 20 से अधिक हिंदू लड़कियों से संबंध बनाए। पुलिस के दिए गए इस बयान में आफ्ताब की कट्टर मानसिकता सामने निकल कर आई है। क्या कहेंगे इस पर आप दोस्तों? अपनी राय जरूर दें।